हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक आर्ट है। या तो आपको आती है या फिर आपको नहीं आती है। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन एक चीज फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐसी है जहां पर इस आर्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों, एक टाइप का सेगमेंट ऐसा है जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये बहुत अच्छा रिटर्न देता भी आया है और आने वाले टाइम में देता भी रहेगा। मैं एक चीज को लेकर इन्वेस्टमेंट में जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं वो ये है कि ब्रॉडर लेवल पर इंडिया ग्रो करता रहेगा। आज आप जितनी भी कंपनीज की बात कर रहे हैं, चाहे वो रिलायंस हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, अपोलो हो, किसी भी अगर आप एक बड़ी कंपनी की बात करते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बारिंग सम एक्सेप्शंस, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर ये एक एक कंपनी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी बन जाएंगी। जैसे अभी आपने रिसेंटली नोटिस किया कि आईटीसी का डी मर्जर हो गया और अब वहां से 2 कंपनीज हो गई हैं। कुछ टाइम पहले आपने नोटिस किया था कि रिलायंस ने भी डी मर्जर कर दिया था। अब ये कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी होती जाएंगी कि इनमें से छोटे छोटे रिलायंस निकलते जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। मैं यहां पर किसी स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे आने वाले टाइम के अंदर ये एक एक कंपनी अपने आप में, ये जो छोटी छोटी डी मर्ज होकर कंपनी बन रही है, ये अपने आप में अपनी पेरेंट कंपनी की जितनी बड़ी हो जाएगी या फिर उससे भी बड़ी हो पाएगी। ऑफ कोर्स इसमें से कुछ कंपनीज प्रॉब्लम में रहेंगी, लेकिन एक ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो छोटी छोटी कंपनीज बहुत बड़ी हो जाएंगी। दोस्तों, मैं यहां पर कहना क्या चाहता हूं आपको कि ब्रॉडर लेवल पर अगर इंडिया ग्रो करता रहेगा तो आज हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं वो और बड़ी होती जाएंगी। किसी टाइम पे यूएस की अमेज़न एक बड़ी कंपनी थी, लेकिन आज यूएस के अमेज़न की अगर हम बात करें तो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज की मार्केट कैप से भी ज्यादा मार्केट कैप अकेली एक कंपनी की है। ठीक उस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट है, वैसे ही आपकी टेस्ला है। वहीं उसी तरीके से अगर हम एशिया में बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में ये एक एक कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, यहां पर अगर इन्वेस्टिंग एक आर्ट है तो ये आर्ट फॉर्म आपको बहुत अच्छे से नहीं भी आता है तो भी इस थॉट प्रोसेस के साथ कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और मैं सेफ्टी के साथ कहां पर इन्वेस्ट करूं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लार्ज कैप एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी मार्केट्स गिरती हैं और अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट आपको ब्रॉडली धोखा नहीं देगी। अब यहां पर हमारे सामने मार्केट के गिरने पर या फिर नॉर्मल कोर्स में भी हमारे सामने 2 ऑप्शंस आते हैं कि क्या हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या फिर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन आता है तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता है और आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए, आपने एक मारुति का शेयर लिया या फिर आपने एक टीसीएस का शेयर लिया, तो हो सकता है कि शेयर खरीदने के भी पैसे ना हो और या फिर एक ही शेयर खरीदने पर आपका पूरा कैपिटल यूज हो जाए। दोस्तों, ऐसे केस में आपके लिए काम आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर कभी भी मार्केट्स गिरती हैं या फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में भी आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो यहां पर आपको लॉन्ग टर्म में स्टेडी रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नॉट जस्ट स्टेडी रिटर्न्स, बल्कि यहां पर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मार्केट की शार्प वॉलेटिलिटी के टाइम पर भी ये लार्ज कैप बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है। अगर मैं आज की भी बात करूं, द डे ऑन विच आई एम मेकिंग दिस वीडियो, अपने हाई से स्मॉल कैप का इंडेक्स इज डाउन बाय 21%, मिड कैप का इंडेक्स इज डाउन बाय 19%, वाइल अगर हम निफ्टी की बात करें तो इट इज डाउन बाय ओनली 12 to 13%। तो आप नोटिस कीजिए कि कितनी कम वॉलिडिटी है कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स। ऑफ कोर्स उसके कंपैरिजन में उसके रिटर्न्स भी कम रहेंगे, लेकिन यहां पर अगर हम सेफ्टी की बात करें तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आइए मैं यहां पर आपको लेकर चलता हूं धन ऐप पे म्यूचुअल फंड कहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर ऊपर मैंने म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक किया और मेरे सामने नीचे बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं। यहां पर एक सेगमेंट मुझे लार्ज कैप का दिखाई दे रहा है। वैसे मैं इक्विटी में जाकर भी अपने लिए लार्ज कैप फंड का सिलेक्शन कर सकता हूं और अगर मुझे डायरेक्टली लार्ज कैप पे जाना है तो मैं यहां पर लार्ज कैप के सारे फंड्स को यहां पर चेक कर सकता हूं। आप चाहे तो अपना पसंदीदा फंड ऊपर से सर्च करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहां पर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ये ऐप आपको ऑटोमेटिकली टॉप टू बॉटम पे हाईएस्ट रिटर्न्स वाले फंड्स को ऊपर रखती है। यहीं पर आप इन सारे फंड्स की रेटिंग भी देख सकते हैं। यहां पर आपको मॉर्निंग स्टार की 5 स्टार रेटिंग दिख रही है, यहां पर मॉर्निंग स्टार और वैल्यू सर्च दोनों की 5 स्टार की रेटिंग है। और अभी यहां पर नोटिस कीजिए कि इन्वेस्टर्स ने पिछले 45 मंथ्स में अपने रिटर्न्स को यहां से डबल किया है। यहां पर आप नोटिस कीजिए कि पिछले 3 साल पे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने अप्रोक्सीमेटली 18.28% का CAGR जनरेट किया है और यही पिछले 5 साल को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में 18.84% का रिटर्न जनरेट किया है। ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स है। आप थोड़ा सा भी अगर मॉडरेट रख के चलें तो अप्रोक्सीमेटली इंडिया में अगर हम निफ्टी की बात करें तो 13 से लेके 16% के आसपास तक के रिटर्न्स आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप में। अगर हम सिंस इंसेप्शन देखते हैं तो यहां पर मैं मैक्स पे क्लिक कर देता हूं, 16.16% के आसपास का हमें यहाँ पे CAGR देखने को मिलता है। यहाँ पर हम स्कीम के स्नैपशॉट पे अगर हम आए तो हम नोटिस करते हैं कि आप मात्र 100 रुपए से 100 रुपीज से
आप यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो इज 0.71% ओनली और ये ओपन एंडेड फंड है। आप यहां पर लमसम और एसआईपी दोनों ही 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है और इस फंड की ब्रॉडर लेवल की अगर हम होल्डिंग्स देखें तो करंटली 2.24% ये अपने पास कैश की फॉर्म में लेकर बैठा है। तो यहां पर होल्डिंग्स पे क्लिक करके आप यहां पर नोटिस करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स इस फंड ने परचेज कर रखे हैं। ये सारे के सारे स्टॉक्स किस किस प्रोपोर्शन में इन्होंने बाय कर रखे हैं, ये सारी होल्डिंग्स आपको टॉप टू बॉटम यहां से दिख जाएगी। इस फंड का AUM इज अप्रोक्सीमेटली 35,000 करोड़ रुपीस। यहां पर उसको अगर आपको सेक्टोरल होल्डिंग में भी देखना है तो अप्रोक्सीमेटली 35% फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टेड है, अप्रोक्सीमेटली 13.8% के आसपास कंज्यूमर सिक्लिकल्स में इन्वेस्टेड है। अब दोस्तों यहां पर अगर आपका थॉट प्रोसेस इस फंड के थॉट प्रोसेस से मैच करता है तो आप यहां पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहीं पर ही फंड्स लाइक दिस में आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं बाय एक्सपेंस रेशियो या फिर आप इसको बाय रिटर्न और बाय AUM भी यहां से सॉर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको जो भी फंड अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड यहां पर अच्छा लग रहा है, यहां पर आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। ऐप आपसे पूछेगी कि आपको SIP स्टार्ट करनी है फिर वन टाइम करना है। तो अगर आपको SIP स्टार्ट करनी है तो आप यहां पर अपनी मर्जी का एक अमाउंट डाल के, अपनी मर्जी की एक डेट डाल के आप मंथली और वीकली किसी भी फॉर्म में यहां पर सिलेक्शन कर सकते हैं और यहां पर इन्वेस्ट एज SIP करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि ये फंड्स जनरली मिड कैप और स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप और बाकी बहुत सारी इक्विटी के फंड्स के कंपैरिजन में ये सेगमेंट कम वॉलेटाइल होता है। दोस्तों यहां पर अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना ज्यादा सेफ रह सकता है कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। और अगर आपका कोई गोल निर्धारित है, आपने सोच रखा है कि मैं 5 साल 7 साल 8 साल के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूं और आप अपने पोर्टफोलियो में उतनी ज्यादा वॉलिडिटी, उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो भी लार्ज कैप फंड आपके लिए गो टू प्लेस हो सकता है। दोस्तों लार्ज कैप फंड का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट ये भी है क्योंकि ये कंपनीज बहुत बड़ी हो चुकी हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है तो ये बहुत ज्यादा डिविडेंड भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है। आप यहां पर ग्रोथ प्लान सिलेक्ट करके उन डिविडेंड्स को वापस री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और अदरवाइज आप चाहें तो आप इन डिविडेंड्स को कंज्यूम भी कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जाए या फिर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाए, लार्ज कैप फंड्स में आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों अगली बार कभी भी आपके माइंड में कंफ्यूजन हो कि मुझे कौन सा फंड परचेज करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे, लेट मी टेल यू लार्ज कैप फंड इज वन प्लेस जिसके बारे में आप डेफिनेटली एक थॉट दे सकते हैं। ये फंड्स एज लॉन्ग एज इंडिया इज ग्रोइंग, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन काल में इंडिया लगातार ग्रो करता रहेगा और करते भी रहना चाहिए, उस टाइम पे लार्ज कैप फंड आपका एक गो टू सोल्यूशन हो सकता है। तो दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आप होल्ड करते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आइए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.